आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरटी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के एक्सरसाइज 4.10 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.10 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में कंप्लीट सॉल्यूशन बताते हैं, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दर्शाया है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द यहाँ से आपने क्या कर रहा है कि लेंथ जो है ना वो ब्रीथ के अपने ट्वाइस है, तो ब्रीथ मान लीजिए लेट द ब्रीथ ऑफ यहाँ से अपने ब्रीथ ऑफ किसका, तो ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। यहाँ से अपने ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, हाँ है ना। यहाँ से अपने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसका ब्रीथ हम किसके बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ तो पूरा लिखे देते हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू अपने किसके बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर। जैसे हम ये एक्स के बराबर माने क्वेश्चंस में अपने तो एंड द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप बता सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास इसके डबल है तो 2x के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अपने ये हो गया, यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप आपने किस बराबर दे रखा है, मैंगो ग्रुप आपने के पास दे रखा है मैंगो ग्रुप इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 800 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने जब 800 के बराबर है लेकिन हमारे पास लेंथ आ गया ब्रीथ आ गया, तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कितने हो जाएंगे, एक्स और मल्टीप्लाइड बाय या 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स के बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू आ गया अपने पास 800 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 800 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 400 के बराबर। जैसे इसको इधर काटेंगे यहाँ से एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 400 के बराबर, हाँ है ना, और वो भी प्लस माइनस। यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो प्लस माइनस 20 के बराबर, यानी x प्लस 20 भी हो सकता है और माइनस 20, लेकिन अपने पास x तो क्या है, लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर जाएंगे, तो 20 के बराबर, हाँ है ना। यानी अपने पास लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास हम इसको पार्टीशन कर देते हैं, आप दूसरे पेज पे लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहीं पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास लेंथ किस बराबर जाएंगे, तो लेंथ अपने के पास यहाँ से आ गया अपने के पास 2x से बराबर है, जो कि अपने किस बराबर जाएंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर, सॉरी 4 नहीं 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 40 के बराबर, हाँ है ना। और ब्रीथ अपने किस आ जाएंगे, तो ब्रीथ यहाँ से ब्रीथ इक्वल टू आ गया अपने पास x के बराबर, जो कि अपने किस आ जाएंगे 20 मीटर या सेंटीमीटर, तो 20 मीटर के बराबर, हाँ है ना। तो यही दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। आप इसके नीचे लिखेगा, अगल बगल लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरखा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द एरिया ऑफ, यानी एरिया नहीं, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके बराबर जाएंगे, रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रीथ है वो अपने किस तरह हो जाएंगे, तो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रीथ है वो हम x के बराबर मान लीजिए। और अपने के पास एंड द लेंथ बताइए, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास y के बराबर, हाँ है ना। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, बताइए। तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ यहाँ से पेरीमीटर किस बराबर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास किसका पेरीमीटर है, तो रेक्टेंगुलर पार्क का, तो 80 मीटर के बराबर है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ के बराबर इक्वल टू ब्रीथ अपने पास किस बराबर है, y के बराबर माने इक्वल टू किस आ जाएंगे 80 के बराबर, हाँ है ना। यानी यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, 2 इधर जाएगा तो 80 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 40 आ गया, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो y प्लस टेंस किस आ जाएंगे, तो 40 के बराबर, नहीं 40 माइनस वाई के बराबर, हाँ है ना, 40 माइनस वाई के बराबर। कोई इतराज, तो यहाँ से अपने पास x आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या करा है कि इसका एरिया दे रखा है, इस रेक्टेंगुलर पार्क का क्या दे रखा है अपने के पास, एरिया दे रखा है। बताओ तो एरिया अपने के पास आप नीचे लिखिएगा, तो एरिया इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 400 के बराबर, हाँ है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ अपने पास x के बराबर है, ब्रीथ अपने पास y के बराबर है इक्वल टू आ गया 400 के बराबर। चलो x की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 40 माइनस वाई के बराबर और इंटू आ गया y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 400 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 40y माइनस टेंस वाई स्क्वायर
इक्वल टू आ गया अपने पास 400 के बराबर। सारे को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो यह आ गया माइनस टेंस वाई स्क्वायर और प्लस टेंस कितना आ जाएंगे 40 वाई और माइनस टेंस कितना आ जाएंगे 40, 400 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए। जैसे अपने पास माइनस कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर और माइनस टेंस आ गया अपने पास 20 वाई के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टेंस 400 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू 0 के बराबर। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस टेंस 20 वाई और प्लस टेन 400 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास वाई स्क्वायर माइनस टेंस 20 वाई प्लस टेंस किस तरह आ जाएंगे 400 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे हमें पता चला, तो वाई का होल स्क्वायर माइनस टेंस 2 इंटू ए की जगह वाई और बी की जगह अपने पास 20 और प्लस टेंस किस आ जाएंगे 20 का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ वाई और माइनस टेंस 20 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस आ जाएंगे 20 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू जैसे ही 20 आ गया तो अपने पास x बताओ, x इक्वल टू किस बराबर था, तो 40 माइनस टेंस y के बराबर, यानी आ गया अपने पास बराबर 40 और माइनस टेंस 20 के बराबर, यानी आ गया किस बराबर 20 के बराबर, हाँ है ना। यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे 40 के 20 के बराबर। तो यहाँ से x भी 20 आ गया, y भी 20 आ गया। क्वेश्चन भी क्या करा कि इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, यस पॉसिबल तो है, क्या अपने पास यस। अगर आपने पास ये पॉसिबल है तो लेंथ बताइए, तो लेंथ आपने किस बराबर माने थे, तो लेंथ अपने पास माने थे x के बराबर जो कि आ गया अपने पास 20 मीटर के बराबर, है ना। और ब्रीथ अपने पास किस बराबर माने थे, तो ब्रीथ अपने पास माने थे y के बराबर जो कि अपने पास किस बराबर हो गया, तो 20 और ये आ गया अपने पास 40, यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास ये भी 20 के बराबर। हमारे पास ये दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो लेंथ भी 20 मीटर और ब्रीथ भी अपने पास 20, ये दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। आगे आपने क्या कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर के बराबर दे रखा है, तो फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। चलिए सबसे पहले अपने क्या मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ठीक है। तो लार्जर स्क्वायर का जो साइड है वो अपने हम किस बराबर माने थे, x के बराबर, ठीक है। तो स्मॉलर साइड का इसको स्मॉलर अपने पास क्या मान लीजिए, एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, यहाँ से अपने पास स्मॉलर स्क्वायर का अपने के पास स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो अपने पास y के बराबर मान लिया। क्वेश्चन में अपने पास पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर लार्जर स्क्वायर का अपने पास पेरीमीटर बताओ। लार्जर स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अब इससे देखिए 4x के बराबर, हाँ है ना। और अपने पास सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इसका जो पेरीमीटर वो अपने पास 4y के बराबर। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस है, ऑब्वियसली आती है कि लार्जर में से स्मॉलर घटाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर यानी अपने पास 4x और माइनस टेंस 4y इक्वल टू कितना दे रखा है, तो अपने पास 64 मीटर के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास x माइनस टेंस y 4 अगर कॉमन ले लेते तो ये आ जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास 64 के बराबर, हाँ है ना। यानी x माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 चौका 16 4 पंजे 20 16 चौका 64 64 के बराबर, हाँ है ना। यानी x इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, x इक्वल टू आ गया अपने 16 प्लस y के बराबर, यानी x इक्वल टू ये आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया y स्क्वायर, इसका जो अपने पास एरिया दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 640 के बराबर। चलो गुरु हो जाओ शुरू। जैसे अपने पास 40 आ गया, x का वैल्यू बता सकते हो क्या, x अपने पास पीछे से बताओ, x इक्वल टू आ गया 16 प्लस y के बराबर, 16 प्लस y इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर और प्लस टेंस y स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 64 का होल स्क्वायर के बराबर। 16 का स्क्वायर अपने पास करा देंगे 256, देखो कैलकुलेट कर लो पता चले कि मोए मोए हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 16 का स्क्वायर ही करना है ना, तो यहाँ से अपने पास बताओ, अब एक कैलकुलेटर आ जा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास करा देंगे 16 और मल्टीप्लाइड बाय 16, ये किस करा देंगे 256 प्लस टाइम्स किस करा देंगे वाई स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स किस करा देंगे 32 और ये आ गया अपने के पास वाई के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू किस करा देंगे 640 के बराबर। हम क्या करते हैं सारे को एक तरफ करते हैं, चलो यहाँ से आ गया अपने पास वाई स्क्वायर और 2y स्क्वायर और प्लस टाइम्स करा देंगे 32y के बराबर और प्लस टाइम्स 256 और माइनस टाइम्स करा देंगे 640 के बराबर इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से अपने का सॉल्व करो तो ये आ गया 2y स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स करा देंगे 32y के बराबर और माइनस टाइम्स 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ से अपने पास 3 में से अपने पास 13 13 5 5 5 10 5 3 8 तो ये आ गया 8 4 12 8 5 13
और यहाँ से अपने पास 5, 5 में से अपने पास 2 हो जाएगा 384 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से अपने पास 384 आ जाएंगे, 6 4 10, 8 4 12, 8 5 13, 1 14 और 3 2 5, 1 6 के बराबर। यानी आ गया वाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स की आ जाएंगे 16y के बराबर और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 2 एकम 2 और ये आ गया 2 नंबर 18 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस आ जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स 16y और माइनस टर्म्स 192 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 0 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्या करें, तो यहाँ से अपने पास 192 को अपने पास फैक्टर कीजिए क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 नंबर 18 और ये आ गया अपने पास 2 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 नंबर 18, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर और ये आ गया अपने पास 18 और ये आ गया 2 6 12। अब ये आ गया अपने पास इसके बराबर 6 दूनी 12, 6 9 दूनी 18 19, ये आ गया अपने पास 2 चौका 8 और 2 8 16, ये आ गया अपने पास 24 दूनी 48 है ना, और ये आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 12 दूनी 24, यहाँ से आ गया अपने पास 2 छक्के 12 के बराबर और ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 के बराबर। हमारे पास मल्टीप्लाई करके घटा करके अपने पास इतना लाना है। चलो घटाने स्टार्ट करो, ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 नहीं, ये आ गया अपने पास घटा करके 16 लाना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये आ गया अपने पास 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 24y और माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 8y, तो 14 में से 8 जाएगा 6 के बराबर और माइनस टर्म्स 192 इक्वल टू आ गया 0। देखो 14 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, इसको अपने पास थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ठीक है, अभी पूरा ऊपर हो जाए, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा, बस अपने पास इसको ऊपर कर दिया गया अपने पास बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास इधर हो जाए, पूरे को अपने के पास कॉपी करके इधर ही ऊपर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने के पास जगह की जरूरत है। यहाँ से अपने पास बताओ, अबे तो ऊपर हो जाए यार, यहाँ से अपने पास क्या है वाई कॉमन लेके दूसरा जाएंगे, वाई प्लस टर्म 24 के बराबर है ना, और यहाँ से अपने के पास क्या कर लो, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टर्म्स 8 कॉमन ले लो दूसरा, वाई प्लस टर्म्स 24 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसकी जरूरत है नहीं तो इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास इधर ही सारा काम जाम समाप्त हो जाए। ठीक है, दूसरे पेज पे जाने की जरूरत पड़े ना। चलो गुरु हो जाओ शुरू। यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास वाई प्लस टर्म्स 24 के बराबर है ना, और जैसे हम कॉमन लेंगे दूसरा आ जाएंगे तो y का y माइनस टर्म्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास y माइनस टर्म्स 8 इक्वल टू 0 हो सकता है और यहाँ से y प्लस टर्म्स 24 इक्वल टू किस बराबर हो सकता है 0 के बराबर। यानी यहाँ से y इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 के बराबर और यहाँ से y इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 24 के बराबर, हाँ है ना। यानी y के दो वैल्यू आ गए, एक 8 और एक माइनस 24। कभी भी अपने पास y माने क्या थे, लेंथ माने थे, तो लेंथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास साइड ऑफ, यहाँ से अपने पास अच्छा x तो भी तो निकालना है, y ही अभी निकला है, x बताओ। यहाँ से जैसे अपने पास x बताओगे तो x इक्वल टू किस बराबर है, तो x अपने पास यहाँ से बताओ x इक्वल टू 16 प्लस टर्म्स y के बराबर, तो 16 और प्लस टर्म्स y के बराबर यानी किस आ जाएंगे 24 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास साइड ऑफ लार्जर सर्कल, यहाँ से अपने पास सर्कल नहीं है, साइड ऑफ लार्जर, यहाँ से अपने पास लार्जर क्या है, तो साइड ऑफ लार्जर अपने के पास स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर अपने किस आ जाएंगे, तो लार्जर स्क्वायर का साइड है x के बराबर जो कि अपने पास 24 मीटर के बराबर हो जाएंगे, और सिमिलरली साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है y के बराबर जो कि अपने पास 8 मीटर के बराबर। ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज हमारे साथ में यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008-2013 में भी पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस के बराबर दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, या रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखना चाहते तो लिख लीजिए ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू x के बराबर है ना। तो यहाँ से अपने पास लेंथ कितने हो जाएंगे, तो एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट, यहाँ से अपने पास लेंथ ऑफ प्लॉट लिखना है, एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट बताइए। तो प्लॉट अपने पास क्वेश्चन पेपर ये क्या दे रखा है, क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ, तो अपने पास ब्रेथ के डबल से अपने पास भी 1 मीटर ज्यादा है, डबल कर दिया अपने पास तो उससे भी अपने पास कितना मीटर ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है। तो ये आ गया x के बराबर और ये रहा अपने पास 2x प्लस y के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में एरिया ऑफ प्लॉट दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट बताइए। तो एरिया ऑफ प्लॉट किसके बराबर दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 528 के बराबर, हाँ है ना। जब एरिया ऑफ प्लॉट 528 दे रखा है तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एरिया ऑफ प्लॉट क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर, यानी कि अपने पास लेंथ ये आ गया अपने पास इसके बराबर और ब्रेथ हमारे पास x के बराबर है, l इंटू बी होता है ना अपने पास रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया, क्या अपने पास 528 के बराबर। चलो गुरु यहाँ से सॉल्व करो, तो ये किस आ जाएंगे 2x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स x के बराबर और माइनस टर्म्स 528,
इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो, तो 2x², इसको अपने पास अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 528 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 2 से, तो 8 दूनी 16, और ये किसर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, इसी का अपने पास फैक्टर कर लेते हैं ना, 528 का अपने पास ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि मल्टीप्लाई करके तो अपने पास 528 आ जाए, और घटा करके अपने पास किसके बराबर हो जाए, x के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से अपने पास क्या करो, 528 का फैक्टर करना ही पड़ेगा। बताओ, ये आ गया अपने पास बराबर 2 दूनी 4, और ये आ गया अपने पास 2 छके 12, और ये आ गया अपने पास 2 चौका 8 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 2 छके 12 और 2 छके 12। यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6। यहाँ से अपने के पास 2 से लगा लो, तो ये आ गया अपने पास बराबर 33, और ये हमारे पास किस आ जाएंगे, तो 2 से लगाओगे तो किस आ जाएंगे 11 के बराबर। नहीं, यहाँ से 2 से कहाँ से लगेगा, 3 से लग जाएगा, तो 3 से जैसे लगाओगे तो अपने पास 11 या 33। अब अपने पास बताने क्या है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करने, यहाँ से अपने पास 33 और हमें घटा करके कितना लाना है, 1 लाना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहाँ से देखो अपने पास 2x² और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 33x और माइनस टाइम्स 32x, है ना। 33 में से 32 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और 33 32 को मल्टीप्लाई करोगे अपने के पास ये दोनों के बराबर आ जाएगा, और माइनस टाइम्स 528 इक्वल आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से बताओ, तो ये अपने पास 33 कहाँ से आया पता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नहीं इस दोनों को, यहाँ से इस दोनों को मल्टीप्लाई 33, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये 2 भी तो है, तो 16 दूनी 32, क्योंकि फैक्टर तो 528 ही का है, हमें तो इसका फैक्टर करने थे बराबर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या करो, जो सब अपने पास जरूरत नहीं उसको कैंसिल बराबर। अब अपने पास बताइए तो क्या करें, तो वही फैक्टर करना है, फैक्टर तो हो चुका है। 2x कॉमन ले लीजिए, 2x क्या, यहाँ से अपने पास x ही कॉमन आएगा, ठीक है। आ जाएंगे 2x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 33 के बराबर, है ना। और माइनस टाइम जैसे हम 32 कॉमन लेंगे तो 32 नहीं, यहाँ से अपने पास 16 ही कॉमन आएगा, 16 जैसे कॉमन लेंगे तो x और माइनस टाइम्स आ जाएंगे 33 के बराबर। यहाँ से 2x और माइनस टाइम्स 33 इक्वल टू 0 के बराबर, प्लस टाइम्स 33। यहाँ से बताओ, तो ये किस आ जाएंगे 2x और प्लस टाइम्स 33, और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया x माइनस टाइम 16 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास जैसे सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 33 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 33 बट्टा 2 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 16 के बराबर। बताओ, ये तो अपने पास रिजेक्ट हो गए, सिलेक्ट तो होंगे सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 16 के बराबर, है ना। तो ये वाले तो अपने पास रिजेक्ट हो गए, सिलेक्ट ये हो गए। यहाँ से अपने पास लेंथ बताओ, लेंथ इक्वल टू किस बराबर है, तो यह है अपने पास 2x और प्लस 1 के बराबर, यानी 16 दूनी 32, 1 33 के बराबर, और ब्रीथ अपने पास बराबर है, तो यहाँ से अपने पास ब्रीथ इक्वल टू आ गया अपने पास x के बराबर, जो कि आ गया अपने पास 16 मीटर के बराबर। दोनों आंसर अपने पास आ जाएंगे मीटर के बराबर, यही हमारे पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो हमारे पास लेंथ और ब्रीथ पूछ रखा था, तो ये अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी डिस्प्ले पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर के बराबर दे रखा है, और रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडेड द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर के बराबर है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, ये अपने के पास कोई है रेक्टेंगुलर लॉन, इस रेक्टेंगुलर लॉन के अंदर में अपने के पास क्या बनाया जा रहा है, तो एक अपने के पास पॉन्ड बनाया जा रहा है। ये अपने के पास पॉन्ड कैसा है, तो थोड़ा सा अपने के पास यहाँ से देख लीजिए, ये जो पॉन्ड है ना अपने के पास, जिसका अपने के पास चारों दीवार से अपने के पास जगह इक्वल ही है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो यहाँ से अपने के पास पॉन्ड का अपने के पास क्या कीजिए, ये तो अपने के पास ग्रासिकल लॉन हो गया, ठीक है। और पॉन्ड अपने के पास ऑब्वियसली कि ब्लैक होते हैं पानी, तो अपने के पास ब्लैक बना दीजिए बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपने के पास जो दे रखा है ना, ये हमारे पास x के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, ये अपने के पास किसके बराबर है, तो ये x के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास ये किसके बराबर दे रखा है, तो ये भी अपने के पास x के बराबर दे रखा है। सिमिलरली अपने के पास ये भी लेंथ जो दे रखा है वो अपने के पास दे नहीं रखा, मान लेते हैं अपने के पास ये जो पॉइंट के बीच जो चौड़ाई है वो अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर। ये भी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास किसके बराबर है, तो ये भी अपने के पास x के बराबर है ना। और ये आ गया अपने पास x के बराबर, ये भी x के बराबर, और ये भी x के बराबर, और ये भी हमारे पास किस बराबर है, x के बराबर। एरिया ऑफ पॉन्ड अपने के पास नहीं देखा, बल्कि अपने पास ये दे रखा है। यहाँ से अपने पास डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन किसके बराबर दे रखा है, ये जो डायमेंशन है ये अपने पास 50 मीटर के बराबर है ना, और ये हमारे पास किस बराबर है, 40 मीटर के बराबर है। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दे रखा है किसके बराबर, 1184 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताओ क्या बताना है, तो वही बताओ। यहाँ से अपने के पास कलर कर दो, ब्लैक कर दो इसको, ताकि हमारे पास थोड़ा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, इस पार्ट का एरिया अगर निकल जाए हमारे पास इजीली तो ज़्यादा बेटर है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर अपने पास इसका नाम नेमिंगकरण कर दे, क्या ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, ये हमारे पास क्या है डी है,
इसका नाम ABCD रख दिए, ये अपने पास अंदर वाले पार्ट का। बाहर वाले पार्ट का अपने पास नाम बता सकते हो क्या? क्या गया अपने पास ABCDEPQRSTU भी रख दो। क्या गया अपने पास P, ये आ गया अपने पास Q, ये आ गया अपने पास R, ये आ गया S, ये आ गया T, ये आ गया U, ये आ गया V, और ये रहा अपने पास W के बराबर। ठीक है, अपने पास ये ग्रीन वाले फील्ड का जो एरिया है वो अपने पास इसका लेंथ और ब्रीथ बता सकते हो क्या? ये x है और ये हमारे पास x है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये पूरा अपने के पास 40 के बराबर है। ये कितना अपने पास? पूरा 40 के बराबर है, हाँ ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास ये x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास पूरा किसके बराबर है? तो ये आ गया अपने पास 40 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये अंदर वाला पार्ट बताओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास बता सकते क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास किस बराबर है? तो 50 माइनस 2x के बराबर, 50 माइनस 2x के बराबर, हाँ है ना। और ये हमारे पास x के बराबर ही है। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ द ग्रास किसके बराबर देखा? 1184 मीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ ग्रास किसके बराबर जाएंगे? तो यहाँ पर देखो, जो एरिया इसका होगा वही एरिया हमारे पास इसका भी होगा, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ किसका? तो PQVW, और प्लस टाइम से अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो एरिया ऑफ किसका? तो यहाँ से अपने पास QRDA या ADQR के बराबर, हाँ है ना। यानी अपने पास ये वाला एरिया ADQR और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया अपने पास क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर। अब अपने पास किस बराबर? तो 2 टाइम्स के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ सेम है। यहाँ से अपने पास बताओ ये किस बराबर हो जाएंगे? तो 1184 के बराबर। कोई इतराज? 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो एरिया ऑफ PQVW तो किस बराबर आ जाएंगे? 40x के बराबर, 40 लेंथ इंटू ब्रीथ, प्लस टाइम्स अपने पास एरिया ऑफ ADQR होगा। ये अपने पास थोड़ा सा इसको इधर करो, आर को इधर करो, ADRQ किस बराबर जाएंगे? तो यहाँ गया अपने पास किस बराबर? तो 50 माइनस 2x, और इंटू किस बराबर जाएंगे? तो यहाँ गया अपने पास x के बराबर, हाँ है ना। क्या गया इसके बराबर? इक्वल टू आ गया अपने पास 1184 के बराबर। चलो हो जाओ गुरु शुरू। तो यहाँ अपने पास 50 प्लस चांस किस बराबर जाएंगे? 50x के बराबर, और माइनस चांस किस बराबर जाएंगे? 2x स्क्वायर के बराबर। इक्वल टू हम क्या करते हैं? 284 को उसको अपने पास 1184 को भागा देते 2 से। यह अपने पास 2 पंचे 10, और यह का 2 नमा 18, और ये आ जाएगा अपने पास बराबर, तो 2 पंचे 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, और 2 दिन, यह अपने पास 592 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपने के पास जो चीज़ काम का नहीं है उसको हमें हटाना दे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो किस तरह आ जाएंगे? तो यहाँ गया अपने के पास, सबको उधर भेजते हैं तो किस तरह आ जाएंगे? चलो माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर, प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे? तो 90x के बराबर, है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे? माइनस टाइम्स 592 इक्वल आ गया 0 के बराबर। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, तो -2 जैसे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स आ जाएंगे 45x के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास आ गया 45x और माइनस टाइम्स अपने के बताओ, तो ये आ गया अपने के पास माइनस, और ये प्लस हो जाएंगे ना। तो ये आ गया अपने के पास, इसमें से क्या करो? 2 कॉमन है, 2 अपने के पास कॉमन आ ही नहीं रहा। 529 को 592 को 529 लिख दिए, देख रहे हैं, यही गड़बड़ होता है दया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 592 को अपने पास क्या करो? 2 से भागा दे दो। ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 छक्के 12, ये हो जाएंगे, देख लो 2 दूनी 4, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, और ये आ गया अपने पास 2 नमा 18, और ये आ गया 2 छक्के 12, ये आ गया अपने पास 296 इक्वल आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर। कोई इतराज? इसको अपने पास इरेज कर दो। अब अपने पास क्या करो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस टेन से आ गया 45x के बराबर, और प्लस टेन से आ गया 296 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी हमारे पास ये एक वो क्वाड्रेटिक है जिनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ से अपने पास 296 का 296 का अपने पास फैक्टर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर? 296 कैसे बदल गया? हाँ 296 होगा, क्योंकि 2 से भागा लिए ना, 2 एकम 2, और ये आ गया 2 चौका 8, और 2 अठे 16, ये हो जाएंगे। और ये आ गया अपने पास 2 सत्ते 14, 2 दिन 2 चौका 8 के बराबर, क्या गया अपने पास 36, क्या गया अपने पास 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, 37, क्या गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, अपने क्या जोड़ के 7 8 15 आ गया, देख लो। यहाँ से अपने किस तरह एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख दो? माइनस टाइम्स 37x और माइनस टाइम्स अपने पास 8x, है ना, और प्लस टाइम्स 296 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर। 296 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसका अपने पास जरूरत ही नहीं, ये तो अपने के पास हम कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताएं, यानी तो आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x जैसी कॉमन लेंगे किस तरह आ जाएंगे? तो x माइनस टाइम्स 37 के बराबर, और -8 अगर कॉमन लेंगे किस तरह आ जाएंगे? तो x और माइनस टाइम्स आ गया किस बराबर? 37 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर। यहाँ से बताओ, जैसे अपने पास x कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे? x माइनस टाइम्स 37 और इंटू किस तरह आ जाएंगे? तो x माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज में चलते हैं।
यहाँ से बताओ, तो x माइनस टर्म्स 37 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ तो अपने पास x माइनस टर्म्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बताओ यहाँ से x इक्वल टू किस तरह हो गया, x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 37 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर, हाँ या ना। तो x अपने पास 37 आ जाएंगे और x अपने पास 8 आ जाएंगे। क्या अपने पास पॉसिबल है क्या 37? पहले ये बताओ, x अपने पास 37 पॉसिबल है। जैसे x 37 लेंगे तो अपने के पास क्या आ जाएंगे 37 और 37 अपने पास मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, 37 तो अपने पास यहाँ से x लिया नहीं जा सकता है, तो 37 जब x लिया नहीं जा सकता है तो अपने के पास ये वाले क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ है ना। जैसे ये रिजेक्ट हो गए अपने पास सिलेक्ट ये हो जाएंगे। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन से क्या पूछ रखा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। यहाँ से अपने पास लेंथ बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास लेंथ इक्वल टू किस बराबर है, तो लेंथ अपने पास लेंथ ऑफ पॉन्ड अपने पास किस बराबर हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा देख लो, क्या अपने पास 50 माइनस 2x के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 40 और माइनस 2x के बराबर। एक और तरीका था यार करने का, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान था। अब इनके पूरे रेक्टेंगल एरिया में से अगर अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते तो हमारे पास तो यही इसी का एरिया आता है यार। हम खामखा कर ज़्यादा 3-5 किए। एक और तरीका ये था कि पूरे रेक्टेंगुलर के एरिया में से अगर आपके पास ये पॉइंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा काम बन जाता, तो दिस इंटू दिस ही लिखना पड़ता। खैर 3-5 तो आपको करना ही पड़ता और कोई ऑप्शन था नहीं। तो यहाँ से अपने पास बताओ, थोड़ा बहुत अपने पास उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाता और कुछ नहीं। ठीक है, अबे तू इधर कहाँ से आ गया जरा अभी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ लास्ट ही क्वेश्चन से, खैर लेंथ ऑफ पॉइंट किस तरह आ जाएंगे 50 माइनस 2x से बराबर, है ना। यानी आ गया 50 और माइनस 10 16 के बराबर। 50 में से 16 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ गया अपने के पास 10 में से यहाँ गया अपने के पास 50 में से 16 जाओ, तो यहाँ से अपने के पास 10 में से 6 जाएगा अपने के पास 4 बचेगा, कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आ गया अपने के पास 4 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 3 बचेगा, तो यहाँ से आ गया किस बराबर 34 के बराबर। अब अपने के पास अगला क्या आ सकता है, तो ब्रीथ बताओ, ब्रीथ अपने के पास आ जाएंगे तो यहाँ अपने के पास 40 और माइनस 2x से बराबर। 40 में से अपने पास 2 माइनस कर लो, 40 में से 16 माइनस कर लो, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और ये आ गया 24 के बराबर। यानी लेंथ आ गया 34 के बराबर और ब्रीथ अपने के पास आ गया 24 के बराबर। यही दोनों हमारे पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। एक आंसर 24, एक आंसर 34 के बराबर। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे रेक्टेंगुलर एरिया में से मतलब एरिया ऑफ पी, या अगर अपने पास PHTW माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ABCD, इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा, अपने पास वो एरिया आ जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने पास कौन से एक्सरसाइज थे अपने पास 9.10 द एंड होता है, द एंड होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज 9.10 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, हम आपको डेडिकेटेड बताने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ ये सारे काम कर ही दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।